नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को और एक शानदार वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद का पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो। आज आपको शॉर्ट में सब कुछ समझाने वाला हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे कि पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज टिप एंड गोल सेटिंग, गोल प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट। नंबर 1 में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड में हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे डेवलप कर सकते हो, इस बारे में आपको टिप बाय टिप बताऊंगा। थर्ड में मैं बताने वाला हूं आपका गोल सेटिंग कैसे कर सकते हो। जैसे कि किसी भी इंसान को उसका प्रॉपरली कोई फिक्स गोल नहीं होता है, तो वो कहाँ पहुंचेगा उसका कोई पता नहीं। तो आपको अगर सक्सेस होना है तो गोल सेटिंग करना पड़ेगा, गोल प्लानिंग करना पड़ेगा। कैसे गोल प्लानिंग कर सकते हो वो भी कवर करने वाला हूँ। नंबर 4 में अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करते हो, आपका स्टडी इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे रिकॉल कर सकते हो, कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे आपका स्टडी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हो, इस वीडियो में जेन्युइन नॉलेज के साथ आपको शेयर करने वाला हूँ। नंबर 5 में मैं बताने वाला हूँ आप एआई के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के मदद से आप कैसे आपका स्टडी भी हाई लेवल ले जा सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो तो आपका एआई सीखना जरूरी है। या कोई भी चीज पहले 10 घंटे में होता था, अभी एआई के मदद से 10 मिनट में सॉल्व हो रहा है। किसी भी प्रॉब्लम को एआई की मदद से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप अगर स्टूडेंट हो या कुछ भी करते हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आप एआई सीखना जरूरी है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में एआई के बारे में भी बात करूंगा, आप कैसे एआई सीख सकते हो। नंबर 6 में टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपका 24 घंटा कितना जल्दी बीत जाता है उसका कोई पता नहीं। उसका 24 घंटा किसी इम्पोर्टेंट काम में जाता ही नहीं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये 24 घंटा उसको इस्तेमाल करना आता है, इसलिए उन्होंने सक्सेसफुल है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में भी बात करूंगा। नंबर 7 में मैं बताने वाला हूँ डेली रूटीन के बारे में। आपका दिन कैसे बीतता है, कैसे जाता है, आपका दिन कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है। इस वीडियो में डेली रूटीन के बारे में भी बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। आपको अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपका दिन कैसे जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली रूटीन के बारे में भी बात करने वाला हूँ। नंबर 8 में स्किल्स डेवलपमेंट। आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप कोई भी न्यू स्किल्स सीखनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो न्यू स्किल्स सीखनी पड़ेगी। स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। आज के डेट में क्या ट्रेंडिंग में है, क्या आप सीख सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नंबर 9 में ग्रो माइंडसेट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिससे कि आप अगर आपका माइंड ग्रो हो जाएगा तो आप ग्रो हो जाओगे। लोग अमीर या गरीब क्यों रहते हैं, उसका माइंडसेट डिसाइड करता है उसका माइंडसेट कैसा है। अगर वो अमीर सोच रखता है तो वो अमीर एक दिन बनता है, अगर वो गरीब सोच रखता है तो वो गरीब ही रहता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपका माइंडसेट कैसे ग्रो हो सकती है। नंबर 10 इंग्लिश स्पीच। आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो आपको इंग्लिश नॉलेज आना पड़ेगा। आप कैसे इंग्लिश इजीली सीख सकते हो, इस वीडियो में आपको प्रॉपरली समझाने वाला हूँ। नंबर 11 आपका कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड कर सकते हो, इस वीडियो में प्रॉपरली समझाने वाला हूँ। आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो आपका कॉन्फिडेंटली होना जरूरी है। तो आप कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर सकते हो, जैसे कि कोई पब्लिक स्पीकिंग, मैं आपके सामने कैमरे के सामने कैसे बोल पाता हूँ, आप भी बोलना पड़ेगा। आप पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में हो तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली काम कर सकते हो, इस वीडियो में प्रॉपरली समझाने वाला हूँ और टिप बाय टिप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12 में मैं बताने वाला हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है। कोई स्कूल या कोई कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है। हमको सिखाया जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी,
ये सारे चीज सिखाते हैं स्कूल एंड कॉलेज में। हमको इसके साथ भी और जेन्युइन नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन को अगर आप सीखना चाहते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको क्या आता है, आपको वो डिग्री का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपको अगर कुछ आता है तो बड़ी बड़ी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उन्होंने बोलते हैं सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं, आपको क्या आता है ये बोलो, ऐसे आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, आपको क्या आता है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। नंबर 13 में सेल्स एंड स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो आपको सक्सेसफुल बनना है, करोड़पति बनना है, आपको पैसा कमाना है, तो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। जितने भी बिलियनियर्स है वो कुछ ना कुछ बेचते हैं। आपको ये सेल्स का स्किल्स मास्टर हासिल करना पड़ेगा, आपको अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो। विराट कोहली कभी चिप्स नहीं खाता है, वो बताता है कौन सा चिप्स खाने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सेल्स का स्किल्स जरूर सीखनी पड़ेगी। नंबर 14 में मैं बताने वाला हूँ बिजनेस के ऊपर। आप कैसे जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कैसे ग्रो कर सकते हो आपका बिजनेस को, आपका इनकम प्रोसेस क्या होगा, बिजनेस कैसे हाई लेवल ले जा सकते हो, आप काम नहीं करो तो भी आपका बिजनेस कैसे चलेगा, इस वीडियो में प्रॉपरली समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अगर स्टूडेंट हो, आपका एम क्या है ना, आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर सही नहीं होगा, आपको अगर कहाँ पहुंचना है ये डिसाइड नहीं है, तो आप जितना भी स्टडी कर लोगे, जितना भी पढ़ाई करोगे, तो आपका पढ़ाई किसी काम का नहीं है। आपको अगर किसी फील्ड में जाना है तो उसका गोल होना जरूरी है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको बड़ा गोल रखना भी जरूरी है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो तो आप 25 ईयर तक आप स्टडी कर लेते हो, और स्टडी करने के बाद आपका क्या होता है ना, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, कोई भी जॉब आप अप्लाई करते हो। आप कितना स्टडी किया है, आपका कितना मार्क्स है, 10th में कितना मार्क्स, 12th में कितना मार्क्स, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स रखा है, उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर आपको कुछ आता है, हमारा कंपनी को हाई लेवल ले जा सकता है, ऐसे बोलते हैं और भगा देते हैं। और लास्ट में आप क्या करते हो, 25 साल पढ़ाई करने के बाद आपका एम भी भूल जाते हो, आपका गोल भूल जाते हो, और आप कोई भी जॉब कर लेते हो, किसी भी जॉब, जैसे कि 20 से 30,000 का कोई भी जॉब कर लेते हो, उससे आपका जिंदगी पूरा नर्क हो जाता है। क्योंकि 25 साल स्कूल एंड कॉलेज में बीतने के बाद 30,000 सैलरी का कोई जॉब कर लेते हो, वो भी 9 to 5 जॉब करने के बाद आपको कितना आता है, 30,000। मैंने कहा 30,000 कमाते हो तो साल का कितना कमाओगे, 3 लाख। और साल का 3 लाख कमाते हो तो 30 साल में कितना कमाओगे, 90 लाख। टोटल आपका जिंदगी भर में आपको 90 लाख आएगा। 90 लाख में क्या हासिल कर लोगे। ये 90 लाख को मान लो आप एक हाउस खरीदते हो जो कि 30 लाख का। आने वाले टाइम में आपका कोई लड़का या लड़की होगा तो उसका शादी कराओगे। अगर लड़की है, एक लड़की का शादी में कितना पैसा खर्च होता है, कम से कम 20 लाख। हमारा इंडिया में 20 लाख में कुछ नहीं होता है, फिर भी मान लो 20 लाख अगर कोई शादी में खर्च हो जाता है तो आपका 50 लाख यूं ही खत्म हो गया, और बाकी रहा 40 लाख। और 40 लाख में आप क्या करोगे। आपका भी सपना है कोई गाड़ी में घूमना, आपका भी सपना है आईफोन चलाना, आपका भी सपना है बाहर घूमना। ऐसे ही आपका सपना पूरा करोगे तो नॉर्मल एक कार भी लेके आओगे 20-25 लाख का, फिर भी आपका इसी में ही चला गया आपका 20 लाख, और बाकी रहा कितना, 20 लाख। ये 20 लाख से आपका फैमिली भी तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपका बच्चे को हायर एजुकेशन तो देना पड़ेगा। अगर मान लो आपका फैमिली में कोई मेडिकल सिचुएशन आ गया, बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो आपका जिंदगी में कुछ सेविंग नहीं हुआ है, मेडिकल सिचुएशन में क्या करोगे, ये सारे के सारे खत्म हो गया, आपके पास कुछ नहीं है। जॉब करने के बाद भी आपका जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे ही हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है आप कैसे जॉब कर सकते हो।
इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिखाया नहीं जाता है आप मालिक कैसे बनोगे, बल्कि ये सिखाया जाता है आप जॉब कैसे करोगे। जिंदगी भर 9 to 5 दूसरे के सपने पूरा करने के लिए बैठ जाना, उसके सपने पूरा करने में पूरा जिंदगी लगा देना, ये है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये ट्रैप से अगर बाहर आना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो। फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ जेन्युइन नॉलेज को भी गेन करना सिखाता हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रैप से कैसे बाहर आ सकते हो, फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। है आपका जिंदगी का मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आपका गोल के लिए कैसे काम कर सकते हो, आपका जिंदगी में कैसे कम टाइम में सफल हो सकते हो। आप अगर सक्सेस होना चाहते हो तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, पहला स्टेप क्या है, सक्सेस के लिए हम क्या करना पड़ता है, सक्सेसफुल लोग क्या फॉलो करते हैं, प्रॉपरली इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। आज मैं जो नॉलेज देने वाला हूँ, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई मिडिल क्लास फैमिली में सिखाया जाता है, कहाँ भी नहीं सिखाया जाता है ये नॉलेज। मैं अभी जो नॉलेज देने वाला हूँ आप सभी को, इस नॉलेज के बारे में, इस एजुकेशन के बारे में कोई बताता नहीं है। जो स्कूल एंड कॉलेज में ओनली 20 से 25 हजार का जॉब करता है, वो आपको कैसे सिखाएगा आपको करोड़पति कैसे बन सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको जिस नॉलेज देने वाला हूँ, पूरे यूट्यूब में आपको नॉलेजफुल वीडियो कहाँ भी नहीं मिलेगा। आपको कम से कम टाइम में पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर फुल कोर्स के ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जिससे कि आप आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हाई कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो। ये एजुकेशन ट्रैप से कैसे बाहर आ सकते हो, आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं प्रॉपरली इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। जिस नॉलेज के बारे में आज बात करने वाला हूँ, जिससे कि ना कोई कॉलेज, ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई मिडिल क्लास फैमिली, ना कोई दोस्त, ना कोई घर के लोग नहीं सिखाते हैं, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता। अमीर लोग ही उनका बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में सिखाया नहीं जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है। मैं इस वीडियो में ये इंडियन एजुकेशन ट्रैप से कैसे बाहर आ सकते हो, आप जेन्युइन नॉलेज को कैसे पकड़ सकते हो, आपको आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट खुद से खुद कैसे डेवलप हो सकते हो, प्रॉपरली समझाने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब में ऐसे वीडियो ढूंढोगे तो भी इस टाइप का नॉलेजफुल हेल्पफुल वीडियो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के ऊपर शॉर्ट में समझाने वाला ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए एक सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। 25 ईयर में लोग स्टडी करने का टाइम में आप अगर सक्सेसफुल होते हो, पूरे जिंदगी बैठ के खाओगे। 60 ईयर 9 to 5 जॉब करने का कोई जरूरत नहीं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप अगर स्टडी करते हो, आप क्यों सोचते हो ये बुक 1 साल में ही कंप्लीट करना है, 1-2 महीना में कंप्लीट करके फ्री हो जाओ। कौन क्या ठप्पा लगा के रखा है क्या, 10th क्लास में होकर 12th क्लास का बुक नहीं पढ़ सकते हो। आप लिमिट से क्यों स्टडी करते हो, स्टडी में तो कोई लिमिट नहीं, पूरे जिंदगी पढ़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ अगर बड़ा करना है तो जिंदगी भर नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा। एलन मस्क आज भी डेली किताब पढ़ते हैं, इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी उन्होंने डेली बुक पढ़ते हैं। आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन आप एक बुक एक बार पढ़ के दूसरा बार मौका नहीं देना है। इस देश को अभी स्टूडेंट की जरूरत नहीं, ओनली टीचर का जरूरत है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ोगे। स्टूडेंट भी पढ़ता है, टीचर भी पढ़ता है। आप अगर टीचर की तरह पढ़ोगे तो कोई भी स्टूडेंट आपको सवाल पूछता है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। इसलिए आप एक स्टूडेंट की तरह मत पढ़ के आप अगर टीचर की तरह पढ़ोगे तो आप 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, आपको अगर अमीर बनना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। यही नॉलेज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आज मैं जो बोलने वाला हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एंड मैं जितना भी बोलता हूँ, आपको जो कुछ भी बोलता हूँ आप नोट करो। नोट करने के बाद आप कमेंट करो क्या डाउट है। इस बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपका गोल क्या है, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। आप अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपका गोल होना जरूरी है। गोल ऐसे सेट करो
10 साल का प्लानिंग करो, 10 साल का गोल लिखो। आज आपके पास क्या क्या है, आज मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ लिखो। आज आपके पास क्या क्या है, एंड दूसरी साइड में लिखो आने वाले 10 साल में आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जितना भी चीज आपको 10 साल में जितना भी हासिल करना है सब कुछ दूसरे साइड में लिखो। लिखने के बाद ये 10 साल का गोल को अचीव करने के लिए इस साल क्या करना पड़ेगा, और इस साल का गोल को अचीव करने के लिए इस महीना क्या करना पड़ेगा, एंड इस महीने का गोल को अचीव करने के लिए इस हफ्ते क्या करना पड़ेगा, और इस हफ्ते का गोल अचीव करने के लिए आज क्या करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा 10 साल का गोल को अगर वो 10 साल में ही पूरा करना सोचता है तो वो 10 साल से 15 साल में अचीव कर लेगा। अगर आप 10 साल का गोल को एक साल में पूरा करना सोचोगे तो 99% लोगों से आगे निकल जाओगे, एंड 10 साल का गोल को अगर आप एक साल में पूरा करना सोचोगे तो एक साल में पूरा नहीं होके 5 साल में भी पूरा हो सकता है। अगर आप 5 साल में भी पूरा करोगे तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। डेली गोल सेट करो, 1 डे 1 गोल का चैलेंज है। सोने से 30 मिनट पहले आप सोचो कल क्या क्या करना है, कल का प्लानिंग आज करना पड़ेगा। सुबह उठने के बाद आपका बेस्ट काम करो, एंड बेस्ट काम जब तक खत्म नहीं हो जाता, आज अगर आपका काम बेस्ट नहीं हुआ कल से और ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल, अगर आपको स्टडी करने का मन नहीं है तो आप, लेकिन आपका पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप कुछ ना कुछ करो। अगर आपको स्टडी करना पसंद नहीं तो जिम जाओ, शरीर बनेगा। अगर जिम जाना पसंद नहीं, मेडिटेशन करो, दिमाग स्ट्रांग होगा। आप जिंदगी में खाली मत बैठो, आपका टाइम किसी को मत दो। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो जिस दिन आप दिन का 10 घंटा खुद के लिए दोगे तो 6 महीना करके देख लो, आपका जिंदगी पूरा बदल जाएगी। आपका जिंदगी में अगर आप 75 ईयर जीते हो तो आपको कितना दिन होता है, 27,000 दिन, 27,000 डे। एक इंसान अगर 75 साल जीता है तो उसका लाइफ में 27,000 दिन होता है। अगर वो 18 साल का हो जाता है तो उसका 6,000 साल खत्म हो जाता है, बाकी रहा 21,000 साल। ये 21,000 साल से 1,000 साल खुद के लिए दोगे डेली तो आप 1,000 साल के बाद आप सक्सेसफुल हो जाओगे। 20,000 साल आपका हिसाब से जीना है, और 1,000 साल आप अगर काम नहीं करोगे पूरा जिंदगी भर, 60 साल तक आप 9 to 5 जॉब करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में, या मजदूरी करना पड़ेगा। कुछ गोल करने से पहले आप सोचो आपको क्या आता है। आप अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप पैसे कैसे कमाओगे? जब तक लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आप पैसा कमाओगे। तो आप पहले आपका स्किल्स को देखो, आपको क्या आता है, एक स्किल्स में मास्टर करो। कौन कहा डांस करके उसका करियर नहीं बन सकता है, कौन कहा सिंगर होके वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। आप खेलो, नाचो, गाओ, कुछ भी करो, आपका एक स्किल्स में ऐसे मास्टर होना है जिससे कि आपसे बेस्ट कोई नहीं कर पाएगा। आप अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का सपना है तो आप, कोई गारंटी है दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हो सकते हो? आपको क्या आता है ये पहले देखो। अगर आप क्रिकेट के बारे में सोचते हो तो किसका चेहरा याद आता है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, इसका चेहरा याद आता है। अगर आप सॉन्ग के बारे में याद करते हो तो आपको किसका चेहरा याद आता है? नेहा कक्कर, अरिजीत सिंह। ऐसे ही कुछ भी करो, आपका एक स्किल्स ऐसा होना चाहिए, आपसे बेस्ट किसी से नहीं होगा। आप कैसे इस स्किल्स को मास्टर हासिल करके हाई लेवल ले जा सकते हो, उसी स्किल्स को आप बेहतर बनाओ। आपको क्या आता है ये पहले डिसाइड करो, उसके बाद आप गोल सेट करो। आप एवरीडे 30 मिनट मेडिटेशन करो। मोबाइल चार्ज खत्म हो जाता है, उसको चार्ज लगाना पड़ता है, ऐसे ही हमें भी हमारा माइंड को चार्ज करना पड़ता है। वो कैसे चार्ज होता है? आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड स्ट्रांग होता है। आप कुछ भी करते हो आप दिमाग से ही करते हो, इसलिए आप 30 मिनट हर दिन मेडिटेशन करो। आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ो। एलन मस्क, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई पागल है? वो इम्पोर्टेंट बुक एवरीडे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, उन्होंने तो पागल नहीं हुआ होगा। तो इसलिए आप भी बुक्स पढ़ो,
क्योंकि कोई इंसान बुक लिखता है वो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस से एक बुक लिखता है, वो 30 मिनट में आपको समझाता है। उसका जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ उसका जीवन के एक्सपीरियंस से एक बुक्स में आप सीख सकते हो। अगर आप हफ्ते में एक बुक पढ़ते हो 30 साल में 1000 बुक पढ़ सकते हो। ऐसे ही आप अगर एक बुक पढ़ते हो तो कितना लोगों से आगे निकल सकते हो, ये आप खुद सोचो। एग्जाम्पल रिच डैड पुअर डैड, जो नॉलेज को पाने में उनको पूरे जिंदगी लग गया, आप उसको 30 मिनट में वो नॉलेज गेन कर सकते हो। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ो। आप स्कूल या कॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस उसके साथ भी आप जेन्युइन नॉलेज को भी गेन करो। रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी, मनी, ऐसे ही आप कौन सा फील्ड में आगे जाना चाहते हो उस रिलेटेड बुक आप पढ़ो। आपको अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप चैट जीपीटी एआई एक एप्लीकेशन है, उससे आप अगर पूछोगे दुनिया का टॉप 10 रिचेस्ट मैन का बुक प्रोवाइड करो, ऐसे ही मांगोगे तो आपको टॉप 10 बुक दे देगा। एंड उस टॉप 10 बुक से आप समरी लिखवाओगे तो भी वो लिख देगा, कितना वर्ड में चाहिए वो भी लिख देगा। आपको अगर कोई बुक को पढ़ने में 10 दिन लगता है, वो 10 मिनट में समझाने के लिए कहोगे तो भी आपको चैट जीपीटी 10 मिनट में समझा देगा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ो। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1-2 घंटा लगता है तो चैट जीपीटी आपको 1-2 मिनट में समझा देगा, आपको सिखा देगा चैट जीपीटी। आपको भी अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में मेनली आप किसी से भी बात करते हो तो आपको उसका आंखों में देख के बोलो, क्योंकि उसका आंखों में देख के बात नहीं करोगे तो उसको लगेगा आप कॉन्फिडेंटली नहीं हो, आपका बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देगा, आपके बातों को वैल्यू नहीं देगा सामने वाला। इसलिए कुछ भी बोलते हो, किसी के सामने भी कुछ भी बात करते हो तो कम से कम 80% के आसपास आप उसका आंखों में देख के बात करो। रुक रुक के मत बोलो, कॉन्फिडेंटली बात करो। अगर आपको प्रैक्टिस करना है आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड किसी से भी बात करने का टाइम में आप ज्यादा जल्दी में मत बोलो, आप धीरे बोलो, आराम से बोलो, लेकिन क्लियरली बोलो, अच्छे से बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज टिप। आपको बोलने का टाइम में अगर मैं ऐसे करके बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। आपका बॉडी लैंग्वेज में डेवलप करना चाहते हो तो आपका शोल्डर कैसे होना चाहिए, आपका हैंड कैसे काम करता है, वो सब कुछ मैं अगर किसी को कुछ बताता हूँ तो मेरा हाथ कैसे जाता है, ऐसे ही आप पता लगा सकते हो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। आप अगर किसी से भी बात करते हो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, आपका ड्रेस कैसा साफ है, आप कैसे पैंट पहनते हो, कैसे शर्ट पहनते हो, उससे आपका पर्सनालिटी डेवलप दिखाता है। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट करके बात करो, किसी से भी बात करते हो थोड़ा सा स्माइल रखो एंड स्माइल रख के बात करो। भगवान श्री कृष्णा वो एवरी टाइम स्माइल करते हैं, उनका कोई लॉजिक होगा। तो ऐसे ही आप भी करते हो, थोड़ा स्माइल करो, आंखों में देखो, कॉन्फिडेंटली बात करो तो सामने वाला आपके बात में कुछ वैल्यू है। किसी से भी बात करते टाइम आपका फुल बॉडी ओपन रखो, मेरा हाथ ओपन है। आप अगर पॉकेट में हाथ रख के ऐसे ही बात करोगे तो कॉन्फिडेंटली नहीं लगोगे। इसलिए आप प्रॉपरली फुल बॉडी को ओपन रखो, ओपन रख के आप बात करो। अगर आप किसी से भी बात करते हो तो ज्यादातर लोग इंग्लिश में स्मार्टली बात करते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो ये स्मार्ट टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हो। इंग्लिश बार बार सुनते हो तो आप इंग्लिश में गाना शुरू कर देते हो। सेकंड टिप दूसरा है, आप इंग्लिश मूवी देख सकते हो। इंग्लिश मूवी देखने से वो कौन सा टाइम में कौन सा वर्ड यूज करता है, इमोशनल टाइम में इमोशनल, लव स्टोरी के टाइम में लव स्टोरी, रोमांस के टाइम में रोमांस, ऐसे ही आप कौन सा सिचुएशन में कौन सा टाइम में कौन सा वर्ड यूज करता है उससे आपको पता लग जाएगा। नंबर 3, आप इंग्लिश मैन से बात कर सकते हो। आप दोस्ती करो, किससे जिससे इंग्लिश आता है उसके साथ दोस्ती करो और उसको बोलो भाई आप जब भी मेरे से बात करोगे तो आप इंग्लिश में ही बोलना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। टिप नंबर 4, अगर आप पहली बार इंग्लिश बोलते हो
तो आप स्लोली बोलो, क्योंकि स्पीड में बोलोगे तो आपका इंग्लिश में गलत भी हो सकता है। इसलिए आप स्लोली बोलो, आराम से बोलो, क्लियरली बोलो एंड प्रॉपरली बोलो। नंबर 5, आप थोड़ा ग्रामर सीखो। अगर आपको इंग्लिश क्लियरली बोलना है तो आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी। कहाँ? ही, सी, नेम इट, आई, यू, वी, दे, कहाँ पर हाज, हाव, इज, एम, आर, कहाँ पर क्या लगता है, इससे आपको पता लग जाएगा। इंग्लिश में मास्टर हासिल करना है तो थोड़ा ग्रामर सीखना पड़ेगा। नंबर 6, ज्वाइन द इंग्लिश ग्रुप। ग्रुप में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उस ग्रुप के साथ आप बोलना स्टार्ट करो, उससे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंट। आप जैसे सोचते हो ऐसे बन जाते हो। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा बन जाओगे एक दिन। अगर आप छोटा ही सोचोगे तो जिंदगी भर ऐसे ही छोटा ही रहोगे। तो इसलिए आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा बन जाओगे। कोई नेगेटिव के जगह पॉजिटिव सोचो। एनी टाइम आप पॉजिटिव सोच सकते हो। पॉजिटिव सोचो एंड विजुअलाइजेशन करो, मैं कर सकता हूँ। कोई भी चीज को आप अगर करना चाहते हो तो आप पहले आप माइंड में डिसाइड करो मैं कर सकता हूँ, उसके बाद करो, आप कर पाओगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप डेवलप। रिलेशन का मतलब है लोगों को गाइड करना, लोगों के प्रॉब्लम्स को दूर करना, लोगों को सिखाना। एक लीडर के पास सारे आइडिया, सारे प्लान होता है, इसलिए वो लीडर बनता है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हर कोई लोग सीखना चाहते हैं। अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आना चाहिए। इसलिए एलन मस्क हो या टाटा हो या बिल्ला हो या अंबानी हो, हर किसी के पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होता है, इसलिए उनके जीवन में सक्सेसफुल है। ये 24 घंटे को 3 में डिवाइड करो, 8-8 घंटे। आपका पहला 8 घंटे सबसे बेस्ट काम करो। पहला 8 हॉर्स आप आपका गोल के लिए दो, आपका फ्यूचर के लिए दो, आपका सबसे बेस्ट काम के लिए दो। एंड दूसरा सेकंड 8 हॉर्स आपका फैमिली, फ्रेंड, हेल्थ, हॉबी के लिए दो। एंड देने के बाद ये लास्ट 8 हॉर्स आप स्लीपिंग करो। आप अगर अच्छे से नींद नहीं लोगे तो आपका पूरे दिन ही खराब हो जाएगा। इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट रूटीन फॉलो करो। 6 महीने के बाद आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सक्सेसफुल हैबिट्स। किसी भी इंसान को अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो कुछ ना कुछ बेचता है। कुछ ना कुछ बड़ा करना है तो आप खुद का प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करो। आप बड़ा सोचो, बड़ा एक दिन बन जाओगे। आप इन्वेस्ट करना है तो खुद पे इन्वेस्ट करो। एंड जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, कोई ट्रेंडिंग न्यू स्किल्स में मास्टर हासिल करो और उससे ही काम करो। और आपका एक स्किल्स में आप मास्टर हासिल करोगे तो आप सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करना पड़ेगा। बिजनेस से इनकम 2 टाइप्स आता है, एक है एक्टिव इनकम एंड दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है? आप जब तक एक्टिव रहोगे तब तक आप पैसा कमाओगे। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप दुकान खोल के बैठ जाओ। बिजनेस का मतलब ये होता है आप काम नहीं करो तो भी पैसा आए। इनकम 2 टाइप्स होती है, एक है एक्टिव इनकम एंड दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम आप जब तक काम करोगे तब तक पैसा कमाओगे। जब आपका काम छोड़ोगे तभी आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर कोई मेडिकल सिचुएशन आ गया और इतना इतना पैसा चाहिए तो आपका सेविंग भी डाउन हो जाएगा, आपका सेविंग 0 हो जाएगा एंड आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। ये है एक्टिव इनकम। जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जब काम बंद करोगे तब से पैसा आना बंद हो जाएगा। एंड दूसरा है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब है आपका एक ऐसा सिस्टम हो जैसे कि आप काम नहीं करो तो भी आपको पैसा आए। पैसिव इनकम में आप एक बार काम करते हो और जिंदगी भर पैसा आता है। मान लो एक बड़े दुकानदार, वो क्या करता है, एक दुकान खोलता है। वो दुकान में 4-5-6 आदमी को बिठाता है, उन्होंने काम करते हैं। वो उस दुकान का ओनर होता है और वो काम नहीं करे तो भी उसको पैसा आएगा। वो बुखार हो जाए तो भी उसका पैसा आना बंद नहीं होगा। उसको कहते हैं पैसिव इनकम। ये तो जान लिया एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है। हम एक्टिव इनकम में ध्यान नहीं देके पैसिव इनकम में ध्यान देना चाहिए।
तो इन्वेस्ट क्या होता है? इन्वेस्ट टू टाइप्स होता है, एक है लाइबिलिटीज एंड दूसरा है एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या होता है? जैसे कि कोई गाड़ी ले लिया, कोई घर ले लिया, कोई आईफोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, इससे आपका ओनली पैसा जाता है, इससे आपको एक भी पैसा कमा के नहीं दे रहा है, ये है लाइबिलिटीज। आप लाइबिलिटीज को पालना छोड़ो एंड एसेट्स पे ध्यान दो। लाइबिलिटीज आपका जेब से पैसा लेके जाता है एंड एसेट्स आपका जेब को भरता है। लाइबिलिटीज आपका जेब खाली करता है एंड एसेट्स आपका जेब भरता है। कोई चीज आप बाय कर ली तो उससे आपका पैसा लेके देता है, तो वो है एसेट्स। एग्जाम्पल, आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया तो रियल एस्टेट में आपको फ्यूचर में वो पैसा कमा के देगा। लेकिन लाइबिलिटीज में आप अगर गाड़ी खरीद लेते हो, 10 लाख का गाड़ी खरीद लेते हो, 5 साल चलाने के बाद, 1-2 साल चलाने के बाद उसका प्राइस डाउन हो जाता है, उसका प्राइस 10 लाख का गाड़ी को 5 लाख में भी बेच नहीं सकते हो, ऐसे सिचुएशन आ जाता है। आपको भी अगर बिजनेस मॉडल के बारे में जानना है, आप एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, आप कैसे बिजनेस आइडिया बिल्ड कर सकते हैं, आपका बिजनेस या कोई भी कंपनी कैसे डेवलप कर सकते हो, आप बिजनेस मॉडल के बारे में सीखना चाहते हैं, इस टाइप का नॉलेज अगर आप गेन करना चाहते हो तो कमेंट करो, इस चैनल को फॉलो करो। इस चैनल में इस टाइप का वीडियो आपको मिलती रहती है। इस वीडियो में जो कुछ भी आप सीखे हो ओनली माइंड में मत रखो, आपका जिंदगी में अप्लाई भी करो। आपका जिंदगी में अप्लाई करोगे तो आपका जीवन 99% लोगों से आगे निकल जाएगा। इसलिए जितना भी मैं इस वीडियो में आज बताया है, इससे आपका लाइफ में यूज करो एंड ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।